बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू रीड वर्ड्स कि जैसा हमारे स्केड्यूल में लिखा हुआ है कि 81 से 100 तक वर्ड्स आप पढ़ेंगे और इसके अलावा हमने जो आर्टिकल्स के रूल पढ़े हैं उनकी एक्सरसाइज करेंगे। इट इज द थर्ड लेक्चर ऑफ आर्टिकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस टेस्ट कोड E5 एंड दैट इज आवर आर्टिकल, बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू डू फिल इन द ब्लैंक्स। और ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आपने जो 80 से 100 वर्ड्स पढ़े उनसे रिलेटेड हैं। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। आफ्टर द इल्यूमिनेशन ऑफ द फ्लैश लाइट, जाहिर बात फ्लैश लाइट क्या करेगी? इल्यूमिनेट करेगी, रोशन करेगी। तो फ्लैश लाइट गाइड्स अस कि हमने इल्यूमिनेशन जो है उसको सिलेक्ट करना है। सो द राइट ऑप्शन अल्फा। इंसिनुएशन, इंसिनुएशन का मतलब घुस बैठना, किसी पर जाकर जबरदस्ती दाखिल होकर बैठ जाना। उसके बाद इवेल्युएशन परखना, और एक्सेस्पिरेशन गुस्से को कहते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 2, if I want to understand the entire concept, I must focus intently on my professor's lecture. Intently, इरादतन, intently मुकम्मल तौर पर इरादतन। Charlie is right option। बाकी अल्फाज के मतलब हैं haphazardly बेतरतीब तरीके से, irritably गुस्से के साथ, and haughtily मुतकब्बर मगरूर गुरूर के साथ। Question number 3, as I cannot deal with the intolerable agony of this toothache, ठीक है जी, टूथ एक की जो कर्ब है वो इनटॉलरेबल है। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में बीटा होगा। बाकी अल्फाज के मतलब इंडस्ट्री मेहनत को कहते हैं, जुबिलेंट खुश को, और जेलसी हसद के लिए वर्ड है। स्टेटमेंट नंबर 4, फर्स्ट वर्ड आपका जो मिसिंग है वो देखते हैं कि चार्ली राइट ऑप्शन है। जजमेंट ऑफ द ज्यूरी, जाहिर बात है कि ज्यूरी की एक जजमेंट होती है, जजों का ग्रुप जो कि अपना को फैसला देगा, वो जजमेंट देगा। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। बाकी अल्फाज के मतलब जेपर्डी खतरे को कहते हैं, जंक्शन कोई भी मेन जगह जहां से मुख्तलिफ ब्रांचेस निकलती हों, एंड लाइकलीहुड इम्कान प्रोबेबिलिटी को कहते हैं। सो योर राइट ऑप्शन इज चार्ली। स्टेटमेंट नंबर 5, although no one spoke out at the meeting, we all shared a kindred hope। kindred सिमिलर, हम जिन्स, एक ही तरह के, ऑफ द सेम काइंड, वो किंड्रेड होगा। किंड्रेड होप वी वुड सून बी रिसीविंग पे रेसेस। तो अल्फा इज राइट ऑप्शन। बाकी स्टेटमेंट है जी, वेन, ऑल इन वेन, वेन जाया हो जाना, और इम्परसेप्टिबल विच कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा ना जा सके। ग्रॉगी बहुत कमजोर, गम का मारा हुआ, निढाल जो है उसको ग्रॉगी के लिए वर्ड आता है। स्टेटमेंट नंबर 6, he has the knack for creating excitement around the most boring audience। knack का मतलब होता है महारत, स्किल, ठीक है जी। राइट ऑप्शन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट ऑप्शन डेल्टा। बाकी स्टेटमेंट है इल्यूमिनेशन रोशन करना, इरिटेबल गुस्सा दिलाना, और हैवॉक कहते हैं तबाही को। सो द राइट ऑप्शन इज डेल्टा इन क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट नंबर 7, एट द farm I found it very easy to get lost in the labyrinth of corn stalks। labyrinth zigzagging, amazing, M-A-Z-I-N-G, ठीक है जी। तो labyrinth, बीटा इज राइट ऑप्शन। बाकी अल्फाज के मतलब जेपर्डी खतरे में होना, लाइकलीहुड इम्कान, इनटॉलरेबल जिसको कि बर्दाश्त न किया जा सके। सो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन बीटा। स्टेटमेंट नंबर 8, both of you are grown and must stop making juvenile pranks on each other। बचगाना, बेहुदा लगने वाले, ठीक है ना। जुवेनाइल होगा तो बड़ा केयर फ्री किस्म के, जैसे चाइल्ड जो है वो केयर फ्री होता है, तो जुवेनाइल, चार्ली ऑप्शन। बाकी अल्फाज का मतलब जुडिशियल जो है, जुडिशियल इंक्वायरी जिसे हम सुनते हैं, अदालत की तरफ से जो भी कार्रवाई होती है, नैक महारत, एंड जजमेंट अदालत की तरफ से कोई भी जो हुक्मनामा जो है या कोई फैसला होता है वो जजमेंट होगी। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 में चार्ली। Statement number 9, they were throwing wet leaves onto the fires now। alpha option, to make it acrid and black। mild attack of locust में से statement था, alpha is right option। Statement number 10, he then struck the man himself a similar blow which felled him to the earth like a log। delta option, fall, fell, fallen का मतलब होता है खुद गिरना, fell, felled का मतलब होता है किसी को गिराना। राइट ऑप्शन डेल्टा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका राइट ऑप्शन चार्ली।
पढ़ता हूं स्टेटमेंट। ही इम्पार्टेड हिज डिस्कवरीज टू द इंग्लिश ब्रूअर्स एज वेल एज टू द फ्रेंच। अब एज वेल एज से पहले, एज वेल एज के बाद भी आपने पैरेलल स्ट्रक्चर का ख्याल रखना। उससे पहले प्रेपोजिशन फ्रेज थी, तो एज वेल एज के बाद भी आपने प्रेपोजिशन फ्रेज लिखनी है। बाकी जो आपके स्टेटमेंट है उनमें गड़बड़ क्या है, लेट्स से हम अगर अल्फा देखें, ही इम्पार्टेड हिज डिस्कवरीज टू द इंग्लिश ब्रूअर्स एज वेल एज टू फ्रेंच लिखा हुआ है। अब द फ्रेंच लिखेंगे तो वो नेशन बनेगा। बीटा में भी फ्रेंच लिखा हुआ है। डेल्टा पढ़ते हैं, ही इम्पार्टेड हिज डिस्कवरीज टू इंग्लिश ब्रूअर्स एज वेल एज टू फ्रेंच। अब यहां पर जो इसका गड़बड़ है वो ये है, इंग्लिश के साथ दी नहीं लगा। जब तक आप इंग्लिश के साथ दी नहीं लगाएंगे वो नेशन नहीं बनेगा। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। स्टेटमेंट नंबर 12, डेल्टा इज राइट ऑप्शन। द ब्लू नील बिगिंस एट लेक टेना एंड इन इथोपिया and follows into Sudan from the south east। अब सबसे पहली बात तो यह है कि आप आर्टिकल दी लगाएंगे दरिया के नाम के साथ, बीटा में नहीं लगा हुआ, इसलिए हम बीटा को जो है गलत करार देंगे। फिर चार्ली को बेटा देखें, उसमें द साउथ नहीं लिखा हुआ, द साउथ ईस्ट, क्योंकि एरिया का नाम है ना, द एरिया ऑफ साउथ ईस्ट, तो सिंपल द साउथ ईस्ट से मुराद है द एरिया ऑफ साउथ ईस्ट, तो लिहाजा चार्ली इस वजह से गलत है। अब हमारे पास रह गया अल्फा, यानी कि अल्फा और डेल्टा में बहुत क्लोज जो है वो रिलेशन है, तो पढ़ते हैं अल्फा को। द ब्लू नील बिगिंस एट द लेक, ठीक है ना, द ब्लू नील्स बिगिंस एट द लेक इन इथोपिया। अब डेल्टा के अंदर द लेक नहीं है जबकि अल्फा में है, सो द राइट ऑप्शन आपका अल्फा बनेगा। चूंकि कॉमन नाउन की वजह से हमें आर्टिकल दी लगाना पड़ता है, द रावी रिवर, ठीक है ना, द लेक टेना, तो राइट ऑप्शन आपका 12 के अंदर अल्फा होगा। अल्फा होने की रीजन बेटे ये है कि आपने आर्टिकल द लगाना है, तो डेल्टा नहीं है, ठीक है, डेल्टा नहीं है आपका 12 में। अल्फा राइट ऑप्शन है, द लेक की मिस्टेक है। तो दोबारा सुन लें, अल्फा इज द राइट ऑप्शन, बीटा में द नहीं लगा दरिया के नाम के साथ, चार्ली के अंदर द साउथ ईस्ट चूंकि एरिया है, और डेल्टा के अंदर जो है वो लेक के साथ आर्टिकल दी नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज अल्फा, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। व्हेन शी फर्स्ट मूव टू जर्मनी, कॉमा, इट टुक एन एंटायर ईयर फॉर हर टू लर्न इनफ जर्मन। अब जर्मन नाउन है, इनफ पहले आना चाहिए, आ ईयर आना चाहिए। सो द राइट ऑप्शन इज बीटा इन क्वेश्चन नंबर 13। अल्फा में ए मिसिंग है, चार्ली में द जर्मन नहीं होना चाहिए क्योंकि लैंग्वेज के साथ दी नहीं आता। डेल्टा में अब आपको द जर्मन लैंग्वेज लिखना चाहिए था, सिंपल जर्मन लिखेंगे तो द आप नहीं लगाएंगे लैंग्वेज के साथ, लेकिन अगर वर्ड लैंग्वेज आ जाए तो फिर द जर्मन लैंग्वेज होगी, यानी कि आप सिंपल जर्मन बोल दें तो इसका मतलब है कि जर्मनी जुबान की बात हो रही है। लेकिन अगर जर्मन के साथ लफ्ज लैंग्वेज भी है तो फिर होगा द जर्मन लैंग्वेज, या तो सिंपल बोलें जर्मन, ही कैन स्पीक जर्मन फ्लुएंटली। लेकिन अगर उसके बाद वर्ड लैंग्वेज लिखा हुआ है फिर आपको द लगाना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही कि मैंने आपको पहले बताया था, किसी प्रॉपर नाउन के साथ अगर कोई कॉमन नाउन अटैच है, चाहे वो ग्राफिकली है या सिमेंटिकली है, आपने आर्टिकल द लगाना है। सो द राइट ऑप्शन इन द गिवन स्टेटमेंट इज बीटा। 14 में आ जाए, पढ़ता हूं स्टेटमेंट। इन द मालदीव्स, अब मालदीव के साथ द लगाना है, क्यों? क्योंकि उसका पूरा नाम है द आइल्स ऑफ मालदीव्स, मालदीव जजीरे हैं, जिसे मैंने बताया था द वेस्ट इंडीज, वो पूरे जजीरों का नाम है। द आइल्स ऑफ मालदीव्स है उसका पूरा नाम। तो द मालदीव्स का मतलब है कि मैं जजीरों की बात कर रहा हूं। बेशक लफ्ज आइल्स नहीं लिखा हुआ, बट इट कन्वेज द मीनिंग कि ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो इसलिए द मालदीव्स, तो आर्टिकल दी आएगा। अल्फा और बीटा में आर्टिकल दी नहीं है, तो जल्दी से उसको शानवे करते हैं क्योंकि आपको इल्म है। हम अब डेल्टा और चार्ली की तरफ आते हैं। इन द मालदीव्स एन ऑनरेडी पोस्ट वाज गिवन टू एन आयर इन अ हाउस, ठीक है ना, तो वारस के लिए जो वर्ड है, ठीक है ना, हायर, तो आयर की अगर प्रोनाउंसिएशन आप करते हैं तो एन आयर इन अ हाउस, तो राइट ऑप्शन चार्ली। स्टेटमेंट नंबर 15 में पढ़ते हैं स्टेटमेंट।
जवाद एंड हारिस आर बोथ स्मार्ट, बट आई थिंक हारिस इज स्मार्टर ऑफ द टू। ठीक है, जब भी ऑफ द टू एक्सप्रेशन आ जाए तो आपने आर्टिकल द कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगाना है, इसलिए आपका अल्फा इज राइट ऑप्शन। बीटा में बेटा जी आपने आर्टिकल द तो लगाया है, लेकिन मसला यह है कि द टू नहीं लगाया। द टू का मतलब ऑफ द टू ऑफ देम या ऑफ द टू प्लेयर्स जो भी है। अच्छा, उसके बाद चार्ली में आपने जो है लिखा आर्टिकल दी कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं लगाया, और डेल्टा में आपने ना स्मार्टर के साथ दी लगाया ना टू के साथ दी लगाया, इसलिए वो गलत है। तो 15 के अंदर राइट ऑप्शन अल्फा। 16 बीटा इज राइट ऑप्शन, लेकिन स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि क्यों वो राइट ऑप्शन है और क्यों बाकी नहीं सही। द पीपल ऑफ द वेस्ट इंडीज वर एग्जिबिटिंग अ जुबिलेशन। अब पहली बात बेटा ये कि जुबिलेशन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। खुशी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस नहीं होगा, सिंपल जुबिलेशन हैप्पीनेस ओवर द विक्ट्री, उस विक्ट्री पर अचीव्ड इन द वर्ल्ड कप। कौन सी? जो उन्होंने वर्ल्ड कप में। अब कोई कॉमन विक्ट्री की बात नहीं हो रही, स्पेसिफिक विक्ट्री की बात हो रही है। तो विक्ट्री नहीं आएगा या विक्ट्री बगैर आर्टिकल के नहीं आएगा, आपको विक्ट्री के साथ आर्टिकल दी लगाना पड़ेगा, लेकिन जुबिलेशन के साथ आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, और वेस्ट इंडीज के साथ आर्टिकल दी लगाएंगे बिकॉज ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पे मुश्तमिल है। सो द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपका बीटा है। अल्फा में क्या गलती है? ए विक्ट्री लिखा हुआ है। चार्ली में क्या गलती है? विक्ट्री के साथ कोई आर्टिकल नहीं है, और डेल्टा में द जुबिलेशन लिखा हुआ है। तो मैंने बोला इट इज नॉट द जुबिलेशन, सिंपल जुबिलेशन की बात करेंगे। तो द पीपल ऑफ द वेस्ट इंडीज वर एग्जिबिटिंग जुबिलेशन, जनरल बात होगी। स्टेटमेंट नंबर 17 बीटा इज राइट ऑप्शन। ही ऑलवेज कैरीज अ फ्यू डॉलर्स फॉर इमरजेंसीज। अब द फ्यू नहीं लगाना, जनरल बात है, कौन सा कोई खास डॉलर लिए हुए, बस डॉलर लिए हुए, तो आ फ्यू डॉलर्स आएगा। आपका अल्फा में दा की गलती है। चार्ली में दा नहीं लगा, अब जब दा नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब उसके पास कोई डॉलर नहीं है, इसकी गलती। और डेल्टा में भी जो है वो आपके पास जो है आर्टिकल द नहीं लगा हुआ। तो राइट ऑप्शन जो आपका बनेगा 17, बीटा इज राइट ऑप्शन। 18 आपका राइट ऑप्शन डेल्टा होगा। He loved the Spanish language। ठीक है, अगर तो सिंपल स्पेनिश आता, लैंग्वेज ना आता तो हम स्पेनिश ही बोलते। अब लैंग्वेज का लफ्ज है तो द स्पेनिश आएगा। मोर देन एनी अदर, यानी कि एक लैंग्वेज और फिर दूसरी लैंग्वेज, मोर देन एनी अदर, एंड हैड लॉन्ग प्लान्ड टू ट्रांसलेट पर्शियन। अब लफ्ज पर्शियन है, दी नहीं लगाना होता। अगर पर्शियन लैंग्वेज तो फिर क्या करना था? आर्टिकल दी लगाना था। तो ये आपका डेल्टा राइट ऑप्शन है। अल्फा में देखें द पर्शियन लिखा हुआ है, इसकी गलती हो गई। जब बीटा आप लिखेंगे तो उसमें द स्पेनिश से पहले आपको लिखना चाहिए था, वो नहीं लिखा हुआ। और जो चार्ली है उसमें भी आपने स्पेनिश से पहले आर्टिकल दी नहीं लगाया, क्योंकि लफ्ज लैंग्वेज उसके साथ लगा हुआ है। तो देन अदर लिखा हुआ है, देन एनी अदर आना है। क्यों देन एनी अदर आना है? मैंने उस दिन बताया था कि जब दो एक ही किस्म की चीजें हों तो उनके अंदर में से किसी एक को अगर आप प्रेफर कर रहे हैं तो फिर देन एनी अदर। डेला वाला एग्जांपल आपको मैंने दिया था कि डेला's hair was more beautiful, Della's hair was more beautiful than any queen's jewels। अब अगर डेला भी क्वीन होती तो फिर हम देन एनी अदर लगाते। अब यहां पे देन एनी अदर इसलिए है कि लैंग्वेज का मुकाबला किसी और जुबान के साथ हो रहा है। तो 18 के अंदर आपका राइट ऑप्शन डेल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बेटे जी आपका राइट ऑप्शन चार्ली है। क्यों चार्ली राइट ऑप्शन है? इसका कंपैरिजन करते हैं सबसे पहले अल्फा के साथ। एंड ऑफ दे रैन अगेन the two white men with them, and in a few minutes Margaret could see the smoke of fires rising from all around the farmlands। अब यहां पे जो आपकी जो सबसे दकीक किस्म की गलती है कि and off they ran again the two white men with them and in few minutes लिखा हुआ है अल्फा में, क्या आना चाहिए? in a few minutes, तो मिसिंग था अल्फा में। बीटा को पढ़ते हैं। and off they ran again the two white men with them, and in a few minutes Margaret could see the smoke of fires rising from all around the farmlands। अब इसमें जो गलती है अगर आप इसके साथ कंपैरिजन करें चार्ली के साथ, तो इसमें आप देखें कि सबसे पहले अगेन बिल्कुल लिखा हुआ है, the two white men with them बिल्कुल ठीक है, in a few minutes यहां तक भी ठीक है। मैर्गरेट कैन लिखा हुआ है बीटा में, जबकि आपका अगर देखें तो पास्ट में स्टेटमेंट है, इसलिए आपका बीटा गलत है। अब डेल्टा की तरफ आ जाए।
एंड ऑफ द रैन अगेन द टू व्हाइट मैन विद देम एंड इन अ फ्यू मिनट्स मार्गरेट कुड सॉ लिखा हुआ है, कुड सी आना चाहिए, कैन कुड मे माइट शुड वुड ऑट टू मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। सो द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 में चार्ली। 20 स्टेटमेंट बी डेल्टा इज राइट ऑप्शन। सो दे टुक हिम एंड सेट हिम टू वर्क बट द ग्राउंड, चार्ली में दा नहीं लिखा हुआ, इससे चार्ली गलत हो गया। बट द ग्राउंड वॉज सो स्टिफ एंड हार्ड दैट ही मेड स्लो प्रोग्रेस। ठीक है जी, डेल्टा इज राइट ऑप्शन। बीटा क्यों गलत है, पढ़ते हैं। सो दे टुक हिम एंड सेटिंग हिम लिखा हुआ है, एंड सेट हिम टू वर्क आना था, सेटिंग की वजह से बीटा गलत हो गया। अल्फा पढ़ते हैं। सो दे टुक हिम एंड सेट हिम टू वर्क बट द ग्राउंड वर लिखा हुआ है, क्या आना चाहिए था, ग्राउंड वॉज। तो जितनी जल्दी आपकी आंखें जो हैं वो किसी गलती को लोकेट कर लेंगी उतना बेहतर होगा। सो डेल्टा आंसर है स्टेटमेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट आपका जो है स्टेटमेंट नंबर 21, द स्पीकर्स। जब आपने स्पीकर्स कर दिया तो रिलेट्स नहीं आएगा, क्या आना चाहिए था, रिलेट दैट। अल्फा इज राइट ऑप्शन, रिलेट्स नहीं आएगा। 22, for of course while every farmer hoped that the locust would overlook his farm and go, चार्ली ऑप्शन, क्योंकि जब वुड के बाद आपका ओवरलुक आया तो फिर आपकी गो आना चाहिए, वेंट नहीं, वुड के बाद वेंट नहीं आ सकता। 22 में चार्ली ऑप्शन। 23, the faster you run to reduce your belly the more likely, comparative conditional article दा लगाएंगे, the higher you go the better you see, तो the faster you run the more likely, तो beta is the mistake and beta is the answer। 24 statement, saying this he lifted a heavy stick, a common singular noun cannot be without an article। बड़ी दफा मैंने आपको बताया कि कॉमन सिंगुलर नाउन कभी आर्टिकल के बगैर, स्टिक इज अ कॉमन नाउन, फिर सिंगुलर भी है तो आ हैवी स्टिक आना चाहिए था। अल्फा इज द आंसर ऑफ 24। 25, he arranged for us a party at PC Bourbon with beautiful scenery around। अब देखें कि with the beautiful scenery around, हम ए नहीं आएगा, द आएगा, क्योंकि वो सीनरी जो कि भूरबन से देखी जाए वो स्पेसिफिक हो जाएगी, तो आर्टिकल दी आएगा। चार्ली ऑप्शन 25 में। स्टेटमेंट नंबर 26, ही ट्रेवल्ड 10.5 miles, 10.5 miles, ठीक है ना, 10.5 miles, 10.5 miles to reach the gardens, तो फिर यहां पर आपका ऑप्शन अल्फा होगा। 26 में अल्फा इज द आंसर। 27, बिटवीन जैसन्स सन एंड हिज डॉटर इज दी बेटर एथलीट, दो, ठीक है ना, ये बिटवीन जैसन एंड सन, ठीक है ना, जैसन के बेटे और उसकी बेटी के दरमियान जो है डॉटर इज दी बेटर, वही ऑफ द टू वाला फार्मूला इस पे लगेगा, इधर बिटवीन लगा कि ऑफ हिज डॉटर एंड सन, हिज डॉटर इज दी बेटर, ऑफ द टू हिज डॉटर इज दी बेटर। अब बिटवीन के साथ भी करेंगे तो आर्टिकल दा लगना चाहिए था कंपैरेटिव डिग्री के साथ। 27 में आपका डेल्टा इज द आंसर, आर्टिकल दी लगाएंगे बेटर से पहले। 28 में आपका डेल्टा आंसर होगा, क्यों होगा, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देयर वर 7 पैचेस ऑफ द बेड सॉइल, yellow color and pink, where the maize were just showing, making a film of bright green, and around each drifted up। सेकंड फॉर्म, पहले पास्ट है इंडेफिनिट, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। डेल्टा इज द आंसर ऑफ 28। 29, आपने रूल पढ़ा था, मैंने आपको रूल पढ़ाया था आर्टिकल दी में कि जब भी आप किसी प्रॉपर नाउन को किसी और नाउन की जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो आर्टिकल दी लगाएंगे। मसलन फिक्रा आपको लिखाया था कि माय फ्रेंड इज दी गालिब ऑफ माय क्लास। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ओरिजिनल गालिब, रादर आई एम टॉकिंग ऑफ अ पर्सन हुज नेम वाज गालिब फॉर माय फ्रेंड, तो फिर आर्टिकल द गालिब के साथ आएगा, ये बताने के लिए कि अब ये प्रॉपर नहीं बल्कि अब ये कॉमन नाउन के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है।
तो आर्टिकल दी, द शेक्सपियर ऑफ पंजाबी लिटरेचर, बाबा बुल्ले शाह इज कंसिडर्ड द शेक्सपियर ऑफ पंजाबी लिटरेचर, बीटा ऑप्शन। बल्कि बाबा बुल्ले शाह तो शेक्सपियर से भी बहुत बड़े हैं अगर देखा जाए तो, वो तो हमारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि अंग्रेजी से बड़े मुतासर हैं, अदरवाइज बाबा बुल्ले शाह इज फार अहेड। तो आर्टिकल दी आप लगाएंगे बीटा के साथ। 30 स्टेटमेंट, योर सैलरी विल बी पेड ऑन द थर्ड वीक, ठीक है ना, जितने भी आपके ऑर्डिनल्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनके साथ आर्टिकल दी लगाएंगे। तो 30 का आंसर चार्ली, द थर्ड वीक।